रात के आकाश में चंद्रमा ने अनादिकाल से अंतरिक्ष यात्रियों और आम लोगों की कल्पना को समान रूप से प्रेरित किया है। मानव चंद्रमा की सुंदरता से आश्चर्यचकित होता रहा है। उसके द्वारा इसका उपयोग समय की गणना करने और बड़े समुद्र में नेविगेट करने के लिए किया जाता रहा है। आधुनिक समय में पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा ने इस विश्वास के कारण अतिरिक्त महत्व प्राप्त कर लिया है कि चंद्रमा सामान्य रूप से सौरमंडल और विशेष रूप से पृथ्वी के विकास की हमारी समझ की कुंजी है। इसके अलावा चंद्रमा के बहुमूल्य संसाधनों और कम गुरुत्वाकर्षण ने इसे मानव का प्रिय बना दिया है। भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष खोजी देश है जिसने अपने चंद्रयान कार्यक्रम के माध्यम से चंद्रमा का विस्तृत खोज किया है। देश ने चंद्रमा की कक्षा में रहकर उसकी सतह पर बार बार नजर डालने के लिए 2 रोबोटिक अंतरिक्षयान भेजे हैं। चंद्रयान प्रथम ने अपनी पसंद के स्थान और समय पर चंद्रमा की सतह तक पहुंचने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया है और इसके साथ भारत नवंबर 2008 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। इसके अलावा चंद्रयान प्रथम ने चंद्रमा पर पानी की खोज की है, जिसे 2009 में चंद्रमा की एक महत्वपूर्ण खोज के रूप में सारी दुनिया द्वारा सराहा गया। 2019 में अगले मिशन चंद्रयान द्वितीय में विक्रम नामक एक ऑर्बिटर लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर भेजा गया था। पिछले 4 वर्षों में ऑर्बिटर ने बार बार चंद्रमा की सतह का निरीक्षण किया है और आज भी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। अब 2023 में 3000 किलोग्राम का अंतरिक्षयान चंद्रयान 3 मुख्य रूप से चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे उतरने और रोवर की मदद से इसका पता लगाने के उद्देश्य से चंद्रमा पर भेजा गया है। भारत के सबसे सक्षम रॉकेट LVM-3 द्वारा अंतरिक्षयान के प्रक्षेपण के बाद चंद्रयान 3 लैंडर अपने भीतर एक रोवर को प्रोपल्सन मॉड्यूल द्वारा चंद्रमा के एक कक्षा में ले जाएगा। थोड़ी देर बाद लैंडर उस मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में धीरे धीरे उतरने का प्रयास करेगा। वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में गहन रुचि है क्योंकि इसमें कई अस्थायी रूप से छाया वाले क्रेटर हैं जिनमें बर्फ और कीमती खनिज हो सकते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर में 4 वैज्ञानिक उपकरण या फिर पेलोड लगाए गए हैं, जिनमें से एक चंद्रमा के भूकंपों का अध्ययन करेगा, जबकि दूसरा यह अध्ययन करेगा कि चंद्रमा की सतह पर कैसे हीट ट्रांसफर होती है। तीसरा चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा वातावरण का अध्ययन करेगा और चौथा उपकरण वैज्ञानिकों को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को बहुत ही सटीक रूप से मापने में सक्षम करेगा। रोवर के उपकरण क्रमशः एक्सरे और लेजर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन करने में हमारी मदद करेंगे, जबकि लैंडर और रोवर एक दूसरे के सीधे संपर्क में रहेंगे। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला प्रोपल्सन मॉड्यूल पृथ्वी से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करेगा, जो हमारी जानकारी में एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन उपस्थित है। इसका अध्ययन सूर्य के अलावा अन्य तारों का चक्कर लगाने वाले सुदूर ग्रहों की प्रकृति को समझने में हमारी मदद करेगा।